Let's start it. Chapter number 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Account. ओके इसके पहले हमने देखे थे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए 3 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहला था ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए। आज हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो शो करता है फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ओके, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी होता है और बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में एसेट होता है। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट और आज इसके बारे में अपन डिटेलली स्टडी करेंगे। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट showing the financial position of the firm on a particular day. All liability are recorded on the left hand side, whereas all assets are recorded on right hand side. The balance sheet is not a account but a statement showing the financial position of the firm as on a given date in the form of asset and liability. तो बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट है, ना कि वो अकाउंट। अकाउंट किसे माना जाता है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट माना जाता है और बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट। ओके, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी होता है, राइट हैंड साइड में एसेट्स होता है। सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम में कैपिटल कंपनी को फिर से उनको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। जैसे ए ने लगाया कैपिटल, बी ने लगाया, सी ने लगाया। ओके, तो लायबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन बी पे इन फ्यूचर। सबसे पहला दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? जमा पूंजी। ओके, सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे आपके बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, ये भी एक तरह का रिजर्व है। अगर आपकी लायबिलिटी में अगर पीएनएल अकाउंट शो कर रहा है मतलब आपकी कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग। अगर वही प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में शो कर रहा है मतलब वो जो कंपनी है लॉस मेकिंग। ओके, तो पीएनएल भी एक तरह का रिजर्व है। उसके बाद है लोन एंड मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। सपोज आप किसी से लोन लोगे तो आप डायरेक्टली तो कोई लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा? मॉर्गेज रखना पड़ेगा। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना पड़ेगा। जैसे आप लोन नहीं पे किए तो सामने वाले बैंक आपका जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो क्या कर सकते हैं? लोन के बदले में रिवर्स आपकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया तो आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। पार्टनर से लोन लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। बिल्स पेबल, जैसे आपने किसी से गुड्स लिए तो कोई चीज़ परचेज की है तो आपको उसका बिल क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब क्या होता है? सपोज आपके बैंक में है 50,000। ओके, आपको किसी को 60,000 ट्रांसफर करना है तो बैंक क्या कर सकता है? जो करंट अकाउंट होल्डर रहते हैं उनको बैंक ओवरड्राफ्ट की क्या मिलती है? फैसिलिटी। और करंट अकाउंट होल्डर कौन होते हैं? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट आप दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब इसे अपन सप्लायर कहते हैं, जिससे हम लोग उधार पे माल क्या करते हैं? खरीदते हैं। उनको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। उसमें से एड एंड लेस एनी प्रोविजन एडजस्टमेंट जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आगे हम लोग देखेंगे। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम लोग क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट, तो वो भी लायबिलिटी में शो होएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पे किया नहीं है, पे करना बाकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने पहले से एडवांस में इनकम ले लिया तो फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? पे। प्रोविजन ऑफ टैक्स, जैसे हर साल अपने को टैक्स क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा टैक्स अपन जमा करके साल के एंड में क्या कर देते हैं? भर देते हैं। ओके, अभी सेकंड देखेंगे एसेट साइड। ओके, एसेट मीन्स व्हाट? प्रॉपर्टी। सबसे पहला दिया है गुडविल। ओके, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, इमेज ऑफ द कंपनी। ओके, 1 मार्क के लिए फिलअप आता है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। ओके, गुडविल कैसे क्रिएट होता है? जब तुम क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, रीजनेबल प्राइस दोगे, बेटर सर्विस दोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, अपने आप मार्केट में आपका क्या क्रिएट होएगा? गुडविल। जैसे आईफोन है। ओके, तो आईफोन एक तरह का ब्रांड है जो हर एक लोग उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट में उसकी क्या बन गई है? ब्रांड। इट इज कॉल्ड गुडविल। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मीन्स व्हाट? प्रॉपर्टी। ओके, एक ही बार आपको ध्यान देना है कि लेस डेप्रिसिएशन। सपोज आज मैंने कोई लैंड खरीदा है 1 लाख का, 1 ईयर के बाद उसका वैल्यू डाउन हो गया। ओके, तो मैं अब क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू डाउन होना। तो 1 लाख में से
सपोज 10,000 डाउन हो गया तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करोगा तो बाहर आएगा 90,000। ओके, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट का वैल्यू डाउन होना। अनदर दिया प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कंपनी होती है तो कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी होती है जिसकी वैल्यू करोड़ों में होती है, तो कंपनी के लिए क्या हो गया एसेट। सेम रिवर्स किया, लेस डेप्रिसिएशन, एक ही बार आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू डाउन होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज आपने मशीनरी खरीदी है 1 लाख की। ओके, आपने 1 ईयर यूज किया, मतलब वो पर्टिकुलर मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी डाउन। सपोज 1 लाख का था, 10% उसका मैंने एग्जाम्पल दिया, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 आप क्या कर दोगे माइनस, तो रिटर्न में आपका बाहर साइड में अमाउंट कितना आएगा 90,000। ओके, अनदर दिया फर्नीचर, जैसे कंपनी का खुद का फर्नीचर है, फिक्चर्स है, तो ये सब अपने क्या होते हैं एसेट्स। उसके बाद दिया इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब जैसे कंपनी के और भी अदर्स एसेट होते हैं जिसे अपन क्या माना जाता है इक्विपमेंट। ओके, उसके बाद दिया है डिलीवरी मोटर वैन, कंपनी की खुद की मोटर वैन है, तो कंपनी के लिए क्या हो गया एसेट्स हो गया। लीज होल्ड प्रमाइसेस, लीज होल्ड का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास उनकी कुछ प्रॉपर्टी है जो वो क्या कर रहे हैं भाड़े पे दे रहे हैं, तो कंपनी के लिए क्या आ गया एसेट। फ्री होल्ड प्रमाइसेस, फ्री होल्ड का मतलब क्या होता है कंपनी के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी गिरी है जो कोई यूज ही नहीं कर रहा, पड़ी पड़ी रह रही, तो भी क्या हो गया फ्री होल्ड। ओके, प्रमाइसेस मतलब क्या हो गया एरिया, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया अपना एसेट। ओके, पैटर्न का मतलब होता है तरीका, पैटर्न मीन्स वर्ड तरीका। जैसे सपोज आपने ये पेन बनाया, तो आप ये पेन का नॉलेज किसके पास है आपके पास है। अगर सेम टू सेम अगर कोई दूसरा पेन बनाएगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा कॉपीराइट। तो अगर आपको पेन बनाना रहेगा सामने वाले को तो आपसे पहले क्या लेनी पड़ेगी परमिशन, तो इट इज कॉल्ड पैटेंट। ओके, आपने पैडमैन मूवी देखी रहेगी अक्षय कुमार की, द अक्षय कुमार मेड ऑन मशीन विच मशीन पैड मशीन। तो अक्षय कुमार का मेन मोटिव है कि एक पैड का भाव 2 रुपीज होना चाहिए। ओके, ताकि हर गरीब उसको क्या कर सके यूटिलाइज कर सके। पूरे गांव में उसके नाम का मतलब अक्षय कुमार उस पर्टिकुलर पैड के बारे में बहुत कोशिश करके वो पैड को प्रोड्यूस करते हैं, और आईआईटी कंपनी उनको क्या करते हैं रिक्रूट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपका पैटेंट सेल करना है क्या। तो अक्षय कुमार क्या करता है अपना पैटेंट सेल नहीं करवाता है, अपना जो ट्रिक है, अपनी जो तरीका वो अपना क्या करवा देता है रजिस्टर करवा देता है, और वो जो मशीन है वो हर गांव में क्या कर देता है बांट डालते हैं, ताकि हर एक गांव के लोगों को रोजगार मिले, और जो गरीब लोग है वो पैड के यूज करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके। ओके, और वो पैड का नाम होता है परी। तो पैटर्न जो होता है, पैटर्न मीन्स व्हाट तरीका, तो ये इनटेंजिबल एसेट है। कौन सा एसेट है इनटेंजिबल है, आपको फिलअप में आ सकता है। लूज टूल्स, लूज टूल्स का मतलब होता है स्पेयर पार्ट। ओके, ये अपना करंट एसेट होता है, क्या होता है करंट एसेट। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप कोई पर्टिकुलर चीज में क्या कर रहे हो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अपने लिए क्या हो गया एसेट। जैसे आप शेयर्स में कर सकते हो, शेयर्स भी बहुत तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ओके, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे तो अपने लिए क्या हो गया वो एसेट। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट एक्सेट्रा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड का मतलब हो गया पहले से आपने क्या कर दिया पे। आउटस्टैंडिंग इनकम, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पे करना बाकी है, यहाँ पे मिलना बाकी है। लोन्स एंड एडवांस, पहले से आपको एडवांस में मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है बचा हुआ माल, जैसे आपके पास स्टॉक है और वो बच गया तो आपके लिए क्या हो गया एसेट। उसके बाद देखेंगे सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या होता है कस्टमर। ओके, और उसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे ध्यान देना है कि बैक डेप्स। सपोज मेरे पास टोटल 10 कस्टमर है डेटर्स, ओके, जिनसे मेरे को 1 लाख रिकवर करना है। उसमें से क्या किया 10 कस्टमर में से एक कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, तो 1 लाख में से मैं 10,000 क्या कर दूंगा माइनस, तो मेरा जो आएगा 90,000 आएगा। कितना आएगा 90। उसमें से भी मैंने क्या किया कि कुछ जो मेरे कस्टमर थे मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया, क्या कर दिया, तो 90,000 में से अगर सपोज और 10% दिया तो 9,000 आएगा। तो ओके, तो 90,000 में से 9,000 माइनस किया तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 81,000। ओके, आगे देखेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इसका मतलब क्या होता है सपोज मेरा कोई पर्टिकुलर गुड्स था जिसकी वैल्यू थी 1 लाख। ओके, और वो गुड्स मेरा क्या हो गया जल गया, तो जल गया मतलब फैक्ट्री में से वो प्रोडक्ट गया, तो पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, और वो जो गुड्स का मैंने इंश्योरेंस निकाला था। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख के बदले दिया
60,000, तो जो 60,000 है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम करके दिया तो वो मेरे एसेट में आएगा। कहाँ पे आएगा? एसेट। बाकी 1 लाख का था वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, 60,000 है वो बैलेंस शीट के एसेट में, बाकी 40 का मेरे को क्या हो रहा है? लॉस। वो कहाँ शो करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद दिया है बिल रिसीवेबल, इट इज़ रिलेटेड टू डेटर्स। सपोज डेटर्स को मैंने गुड्स दिया, मैं एक बिल बनाऊंगा और बिल के थ्रू मैं उनसे पैसा क्या करूँगा? रिसीव करूँगा। इट इज़ कॉल्ड बिल रिसीवेबल। ये भी मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। कंपनी के पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के अवेलेबल, और बैलेंस शीट हमेशा आपका क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, जिसमें दो तरह के मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में होता है। फिक्स कैपिटल मेथड में दो तरह के मेथड है, एक कैपिटल अकाउंट और एक है करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में ओनली वन अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट और सेकेंड में दिया आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में आपको आ सकता है, तो जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड रहेंगे उतना तुमको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर उनका नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ओके। तो सबसे पहला पार्टनर्स के कैपिटल दिया होगा, तो जब भी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल ऑल्सो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी पार्टनर कैपिटल अपन लाइबिलिटी में शो करते हैं, तो लाइबिलिटी में शो करने के बदले आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखना है, जिसे बोला जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसा क्यों होता है? जो भी लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होता है, तो पार्टनर्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड होएगा? क्रेडिट साइड। कौन किसके? पार्टनर्स कैपिटल के, तो उसे बोला जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर उसके बाद दिया है कैश अकाउंट। जब भी न्यू पार्टनर बिजनेस में आते हैं तो कैश लेके आते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ पे जाएंगे? क्रेडिट में जाके नाम किसका लिखेंगे? कैश का। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया और वो कैपिटल पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट क्या हो रहा है? मिल रहा है, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया? इनकम। उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल के किधर लिखेंगे? क्रेडिट। सैलरी, जैसे पार्टनर्स को क्या मिल रहा है? सैलरीज मिल रहा है ओके, तो पार्टनर्स की क्या हो गई? इनकम। तो पार्टनर्स कैपिटल के किधर लिखेंगे? क्रेडिट। जैसे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने नेट प्रॉफिट देखे रहेंगे, सपोज आपको मैं एक टर्म पेज अराउंड करता हूँ ओके। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, अभी इधर है नेट प्रॉफिट ओके। तो ये नेट प्रॉफिट होता है, तो अपन बैलेंस शीट में क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। पर जब भी आपको प्रिपेयर करने पार्टनर्स कैपिटल बोला है, तो यहाँ के आपको यहाँ पे प्रिपेयर पुटअप नहीं करना है, आपको क्या करना है? डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पीएनएल के डेबिट ट्रांसफ़र करोगे तो पीएनएल के क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर प्रॉफिट एंड नेट लॉस हुआ रहेगा तो पीएनएल में नेट लॉस क्रेडिट होता है, ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। उसके बाद दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कभी कभी पार्टनर्स के बैलेंस लाइबिलिटी में भी होते हैं और एसेट साइड्स में भी होते हैं ओके। उसके बाद दिया है ड्राइंग्स। ड्राइंग एक तरह का एक्सपेंसेस होता है जो पार्टनर का क्या होता है? खर्चा। उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल के किधर लिखा जाता है? डेबिट। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे क्या कर रहे हैं? ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, तो ये भी पार्टनर्स का एक तरह का क्या हो गया है? एक्सपेंसेस। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने जैसा बोला था आपको कि जैसे पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज यहाँ पे तुम्हारा नेट लॉस क्रेडिट साइड में, तो अगर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। कभी कभी बैलेंस आपको दिया रहेगा, सपोज यहाँ पे ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे आएगा कैरिड डाउन। सिमिलर है, पार्टनर्स कैपिटल के बदले आपको क्या लिखना है? ओनली पार्टनर्स करंट, बाकी सबका सब क्या है? सेम टू सेम है ओके। फिर ये जो पार्टनर्स करंट का जो डिफरेंस आता है वो तुमको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? लाइबिलिटी में। अलग से एक पार्टनर्स कैपिटल लिखना है और अलग से क्या लिखना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।